तो सुंदरता जी आइए शुरू करते हैं। ये है परम धाम के 25 पक्ष। और इस परम धाम के 25 पक्ष में हमने कल चुपाई भी देखा था। धाम, तालाब, कुंजवन, सोहे, माणिक नहरे, वन की जो है पश्चिम चौगान, बड़ो वन कहिए, पुखरा जी, जमुना जी लइए। अब इसमें से संक्षिप्त में देखते हैं रंग महल की कौन कौन सी दिशा में कहाँ कहाँ क्या शोभा है। तो सबसे पहले इस कलर नक्शे में देखेंगे, फिर ब्लैक एंड व्हाइट में भी देखेंगे, और उसके पश्चात फिर नजदीकी परिक्रमा शुरू किया जाएगा। तो परम धाम के ठीक बीचों बीच में देखिए सुंदरता जी, ये रंग महल है जो किसी राजश्यामा जी और सखियों का निवास स्थान है। और यहाँ पर राज जी, श्यामा जी, सखियां ज्यादा से ज्यादा समय रहते हैं। 24 घंटे में लगभग 15 से 18 घंटे तक यहीं रहते हैं। इसलिए इसको वाणी में धाम और अर्श शब्द रंग महल के लिए 50 से ज्यादा बार प्रयोग किया गया है। और परम धाम के ठीक बीच में ये रंग महल है। देखने में कंफ्यूजन हो सकता है कि भी अक्षरधाम और रंग महल के बीच में जमुना जी है, तो परम धाम के बीच में भी शायद जमुना जी हो, लेकिन परम धाम के बीच में जमुना जी नहीं है। रंग महल और अक्षरधाम के बीच में तो जमुना जी है, लेकिन परम धाम के सेंटर में आप देखेंगे, ये देखिए परम धाम के केंद्र में ये रंग महल है। और रंग महल के पूर्व दिशा में 7 वन आए हैं। 7 वन 7 घाट जमुना जी, और जमुना जी के इस पार फिर से 7 घाट हैं, और यहाँ पर अक्षरधाम। तो रंग महल के पूर्व दिशा में 7 वन 7 घाट जमुना जी, पाट घाट, केल पुल, बट पुल, अक्षरधाम, ये सारी शोभा है। रंग महल के दक्षिण दिशा में देखते हैं, यह है रंग महल की दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में जी देखेंगे, सबसे पहले है ये बट पीपल की चौकी। बट पीपल की चौकी के दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज वन है, और कुंज निकुंज वन के बीच में से ही ये बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें गई हैं। तो कुंज निकुंज और बट पीपल के बीच में वृक्षों बड़ो वन की 5 हारें नहीं है। तो बड़ो वन की जो 5 हारें हैं कुंज निकुंज वन के बीच में से गुजरती हुई गई है। इसलिए बट पीपल की चौकी के दक्षिण में कुंज निकुंज वन बट पीपल की चौकी से लग कर ही आया है, उनके बीच में कोई गैप नहीं है। ये बड़ो वन के वृक्ष कुंज निकुंज के बीच में से होकर के गुजरे हैं। तो कुंज निकुंज वन, फिर ये हौज कोसर तालाब है। हौज कोसर तालाब को चारों तरफ से घेर कर कुंज निकुंज वन आए हुए हैं। और उसके भी दक्षिण में दिखेंगे, ये देखिए, तो ये है 24 हांस का महल, और उसके भी दक्षिण में माणिक पहाड़ है। लेकिन ये बीच में जेबेरों के महल हैं जो चारों तरफ घेर के आए हुए हैं। अब देखते हैं रंग महल के पश्चिम दिशा में। दक्षिण दिशा में समझ गए ना, पहला बट पीपल की चौकी, दूसरा कुंज निकुंज, तीसरा हौज कोसर, चौथा 24 हांस का महल, और 5वां माणिक पहाड़। 5 चीजें दक्षिण दिशा में। तो पश्चिम में भी 5 चीजें इसी प्रकार देखेंगे। फूलबाग, इसके नीचे नूरबाग, अनवन, दूध दुलीचा, पश्चिम चौगान, है ना। पहला फूलबाग, दूसरा नूरबाग, तीसरा अन्नवन, चौथा दूब दुलीचा, 5वां पश्चिम की चौगान। सुंदर शाह जी इस प्रकार अब देखते हैं रंग महल के उत्तर दिशा में क्या क्या शोभा है। लाल चबूतरा और उसके ठीक सामने बड़ो वन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। बड़ो वन और लाल चबूतरा, चलो बैठिए जाए। ये बड़ो वन, लाल चबूतरा में बैठते ही बड़ो वन, सामने जो बड़ो वन है वहां पर अखाड़ों में पशु पंखियों का मुजरा देखने के लिए ही यहाँ पर बैठते हैं। तो ये दोनों का कनेक्शन है, आपस में कॉम्बिनेशन है। उसके बाद ये ताड़वन है, फिर बड़ो वन के उत्तर में मधुवन, उसके उत्तर में महावन, और फिर महावन के उत्तर में पुखराज पहाड़ है। इस प्रकार से यहाँ पर भी
लिखेंगे लाल चबूतरा, बड़ो वन, ताड़ वन, मधुवन, महावन, पुखराज पहाड़। इन सबको चारों तरफ से घेर के दिखेंगे, ये चारों तरफ घेर के जेवीरों के महलों की 9 फिरावे हैं। एरो मार्क्स दिखाई दे रहा होगा आज जैसा सुंदर साथ जी को। यदि एरो मार्क्स नहीं दिखाई दे रहा हो तो बताएंगे, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। जेवीरों के महलों के 9 फिरावे हैं। इसको मैं कलर नक्शे में भी आपको बताऊंगा। ये देखिए कलर नक्शा, ये देखिए, ये जेवीरों के महलों के 9 फिरावे। इसको जेवीरों की नहर भी बोलते हैं, जेवीरों के महल भी कहते हैं। तो स्टेडियम के समान 9 फिरावे आए हैं। पहला फिरावा 4 भूम ऊंचा, दूसरा 8 भूम ऊंचा, तीसरा 16 भूम ऊंचा, चौथा 32 भूम और पांचवा 64 भूम। फिर वापस रिवर्स कम होते जाते हैं, 32, 16, 8, 4। इसके दक्षिण में माणिक पहाड़ है। तो माणिक पहाड़ की सीमा में तीन वन है, बड़ो वन, मधुवन और महावन। माणिक पहाड़ की चौड़ाई में चारों तरफ घेर के आए हुए हैं ये। मात्र ये माणिक पहाड़ की जितनी जगह है उतनी जगह में ये तीन वन नहीं है, बाकी चारों तरफ आए हैं। इसके बाद ये देखेंगे थोड़ा येलो जैसा दिख रहा है, ये वन जो है, वन के महल कहते हैं इनको, वन की नहरें। फिर ये 4 हारे जो है, छोटी रांग की 4 हार हवेलियां हैं, इसको छोटी रांग बोलते हैं। छोटी रांग की 4 हार हवेलियां भी कहते हैं, डिस्क्रिप्शन करेंगे तो। और उसके पश्चात 8 सागर और 8 जिमी बड़ी रांग के अंतर्गत हैं। तो बड़ी रांग में मैंने बताया था 3 चीजें आती हैं बड़ी रांग के अंतर्गत। अस्सी महाहवेलियां, 8 सागर और 8 जिमी, ये 3 चीजें बड़ी रांग के अंतर्गत आते हैं। तो नशा जी, ये बड़ी रांग इस प्रकार से बड़ी रांग की शोभा है। तो इस नशा जी आज हम शुरू करेंगे। आज का जो विषय है मुख्य, नजदीकी परिक्रमा। तो नजदीकी परिक्रमा को मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। और सुंदर साथ जी यथासंभव प्रयास करेंगे अपना वीडियो चालू रखने का, क्योंकि मैं समझाते हुए बीच में आपसे पूछ भी सकता हूं, और आप सबको कोई शंका होता आप भी मुझसे पूछ सकते हैं बीच में भी। तो सभी सुंदर साथ की सुविधा के लिए ये है, आप मुझसे पूछें या मैं आपसे पूछूं, उससे सभी सुंदर साथ को ही लाभ होने वाला है। तो आइए देखते हैं। 7 वन रंग महल के पूर्व दिशा में है। अब यहाँ पर देखिए नक्शा थोड़ा उल्टा है, इसलिए पूर्व दिशा ऊपर है और पश्चिम नीचे। नक्शा बनाने वाला कभी ऐसा हो जाता है कि नक्शा कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो नक्शा जो है आप देखेंगे तो ये पूर्व दिशा ऊपर है, पश्चिम नीचे। ये रंग महल है। रंग महल के पूर्व में 7 वन है, 7 घाट, जमुना जी और सारी चीजें हैं, केलपुल, बटपुल, पाट घाट और अक्षरधाम। यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं 7 वन की शोभा। 7 वन की शोभा आज देखेंगे सुंदर शाह जी। तो 7 वन में से हमने देखा केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी। तो नए सुंदर साथ हैं, उसमें से कोई बताना चाहे तो इसमें से आपको कितना याद है या कितना जानते हैं, मैं पूछ सकता हूँ किसी से। सभी सुंदर साथ से मैं फिर से निवेदन करूंगा, सुंदर साथ जी आपका वीडियो चालू रखेंगे तो मैं आपसे पूछ सकूंगा, नहीं तो फिर एक तरफ से मैं बोलते जाऊंगा और पता भी नहीं चलेगा कि आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो सविता जी बताएंगे 7 वनों के नाम।
आपको याद है अच्छे से 7 वनों के नाम? आप अनम्यूट कर सकते हैं। एक मिनट में फिर से भेज देती हूँ। नारंगी, जामुन, अमृत, गोई, केल और बट। फिर से बोलिए, क्या नाम बोले? 7 नाम फिर से बोलिए, जोर से बोलिए। नारंगी, जाम्बू, लिंबोई, अनार, केल, अमृत और बट। लाइन से क्रम से बोलिए, क्रम एक दिशा से, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, केल से स्टार्ट करेंगे। लिंबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। 7 वन है। और 7 वन रंग महल के सामने पूर्व दिशा में आए हुए सुनो जी। वो 7 वनों की जगह जो है सबकी बराबर जगह है, प्रत्येक वन समान लंबाई चौड़ाई के हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि केल वन हम देखते हैं। केल वन 2000 मंदिर का लंबा है और 500 मंदिर का चौड़ा है। तो सुंदर साथ जी लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। केल वन 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा है सुंदर साथ जी। तो इसी प्रकार लिबोई वन, अनार वन, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट सभी की लंबाई चौड़ाई इतनी है 2000 मंदिर का लंबा है और 500 मंदिर का चौड़ा है। तो इसमें से क्रम यही है कि लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। देखिए कलर में यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें से सबसे बीच में है अमृत वन। 3 वन लेफ्ट साइड में है, 3 वन राइट साइड में है। तो हम यहाँ पर अमृत वन को सबसे पहले देखेंगे, अमृत वन की कैसी शोभा है, और उसके आधार पे फिर हम देखेंगे किस प्रकार से बाकी वनों की शोभा है। तो सुंदर साथ जी सबसे पहले अमृत वन देखते हैं, और सुंदर साथ जी नोट डाउन भी करते जाएंगे। जैसा मैंने बताया, अमृत वन भी 2000 मंदिर का लंबा है, पूर्व से पश्चिम 2000 मंदिर का लंबा है, और उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ 500 मंदिर का चौड़ा है। 500 मंदिर का चौड़ा है। अन्य वनों में और अमृत वन में बस एक अंतर ये हो गया, यहाँ पर ये बीच में एक 2 मंदिर की चौड़ी रोस आई है। ये देखिए लिखा हुआ है 2 मंदिर की चौड़ी रोस, इसलिए बगीचा 2 भाग में डिवाइड हो गया है, जबकि अन्य वनों में ऐसा नहीं होता। ये देखिए अमृत वन 2 भाग में डिवाइड है, बीच में एक देखिए रोस आ रही है, 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। लेकिन अनार वन, लिबोई, केल ये 2 भाग में डिवाइड नहीं होते। केल, लिबोई, अनार तीनों वनों में क्या होता है, 500 मंदिर के लंबे चौड़े 4 बगीचे डिवाइड होते हैं। टोटल लेंथ 2000 मंदिर है, उसमें से 500 500 के 4 डिवाइडेशन होता है लंबाई तरफ। चौड़ाई तरफ कोई डिवाइडेशन नहीं है। तो चौड़ाई तरफ 500 मंदिर का और लंबाई तरफ 500 मंदिर की, इस प्रकार लंबे चौड़े 500 मंदिर के लंबे चौड़े 4 बगीचे होते हैं। लेकिन अमृत वन में 8 बगीचे हो जाते हैं, क्योंकि बीच में 2 मंदिर की चौड़ी रोस आने से 2 भाग में डिवाइड होता है। फिर से देखिए, तो अमृत वन में कुल कितने बगीचे कहेंगे तो पूछा जाएगा तो क्या बताना पड़ेगा, अमृत वन में 4 बगीचे नहीं है, 8 बगीचे हैं। अमृत वन में कुल 8 बगीचे, 4 बगीचे इधर, 4 बगीचे इधर। बाकी वनों में 500 मंदिर के लंबे चौड़े 4 बगीचे थे। यहाँ पर क्या हो गया, 500 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े हो गए। बीच में शादी है, किसी ने चित्रकारी कर दिया था।
फिर से कर रहा हूँ, अब नहीं कर पाएंगे। तो सुंदर साथ जी देखेंगे ये 500 मंदिर की टोटल चौड़ाई जो थी इसकी, बीच में रॉस आने से दो भाग में डिवाइड हो गया है। यहाँ पर 250 मंदिर के चौड़े दो बगीचे चौड़ाई तरफ हो गए हैं और लंबाई तरफ 4-4 बगीचे हैं। इस प्रकार 8 बगीचे होते हैं। इसके अतिरिक्त ये चांदनी चौक भी अमृत वन की जगह में ही आया है। तो चांदनी चौक का वर्णन वैसे तो रंग महल के अंतर्गत आता है, फिर भी यहाँ पर मैं संक्षिप्त में करूंगा सुंदर साथ के लिए। देखिए ये 500 मंदिर की जो चौड़ी जगह है अमृत वन की, उसमें से बीच में सुंदर साथ जी ये देखेंगे 500 मंदिर में से बीच में 166 मंदिर के लंबे चौड़े जगह में चांदनी चौक आया है। वो जगह अमृतवन का ही कम होता है, अमृतवन की जगह में से ही लिया गया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अमृतवन में इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पर चांदनी चौक हम देख रहे हैं। चांदनी चौक में दो चबूतरे हैं, 33 मंदिर के लंबे चौड़े दो चबूतरे हैं, और यहाँ पर दाहिने तरफ के उत्तर दिशा में जो वृक्ष है वो लाल रंग का है, दक्षिण दिशा में जो वृक्ष है वो हरे रंग का है। देखिए चांदनी चौक और ये है अमृतवन। तो बीच में दो मंदिर की चौड़ी रोस आई है, इसकी वजह से अमृतवन दो भाग में डिवाइड हो गया है। अन्य वनों में ऐसा नहीं होता। देखिए जाम्बू वन में 4 ही बगीचे हैं, अनार वन में भी 4 बगीचे हैं 500 मंदिर के लंबे चौड़े, इसलिए। लेकिन अमृत वन में 8 बगीचे हो जाते हैं। उसमें से भी ये चांदनी चौक की वजह से ये वाला बगीचा थोड़ा सा और डिस्टर्ब होता है। तो ये भी डिस्टर्ब होने का मतलब उसमें से जगह लिया है और उसमें सुंदरता में कोई कमी नहीं होता है। सुंदर साथ जी ये चांदनी चौक में उत्तर दिशा में लाल रंग का वृक्ष है, दक्षिण दिशा में हरे रंग का वृक्ष है, और ये दोनों चबूतरे 33 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। चांदनी चौक कुल मिलाकर 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो इस प्रकार से ये अमृत वन का वर्णन होता है। देखिए सुंदर साथ जी ये अमृत वन है, ये लाल हरा वृक्ष। तो यहाँ पर जो वृक्ष आए हैं अमृत वन में या दूसरे वनों में, सभी जगह 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आते हैं। सभी वृक्ष 2-2 मंदिर की दूरी पर आए हैं। 2 मंदिर की जगह, तो मंदिर का फॉर्मूला फिर से बता देता हूं मैं, रंग महल में बताया जाता है। एक मंदिर बराबर 100 हाथ, 100 हाथ माना जाता है, और एक हाथ लगभग 1.5 फीट का माना जाता है। तो एक हाथ बराबर 1.5 फीट और एक मंदिर बराबर 100 हाथ। तो काफी जगह है, 2 वृक्षों के बीच में बहुत जगह है, वहां पर आप दौड़ने खेलने के लिए काफी जगह है, आप दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, वहां पर कोई कमी नहीं है। ये देखिए सभी वन इसी प्रकार आए हैं 2-2 मंदिर की दूरी पर। अमृत वन में 2 मंदिर की एक चौड़ी रोस आई है, जिस वजह से बगीचा अमृत वन 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, 8 बगीचे हो जाते हैं। अन्य वनों में 4-4 बगीचे होते हैं, अन्य वनों में ज्यादा बगीचे नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से ये 7 वन है, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी। ये 6 वन इसी प्रकार है। अमृत वन में रोस आने से 2 भाग में डिवाइड है, बाकी कोई भी वन 2 भाग में डिवाइड नहीं है। बाकी सभी वन में, केल में, लिबोई, अनार में, जाम्बू और नारंगी, इन 5 वनों में 500 मंदिर के लंबे चौड़े 4-4 बगीचे। केल वन में भी 500 मंदिर के लंबे चौड़े 4 बगीचे हैं। तो लंबाई तरफ 4 भाग में डिवाइड होते हैं, चौड़ाई तरफ कोई डिवाइडेशन नहीं है। ये जो नहर आई है देखिए, प्रत्येक बगीचे के चारों दिशा में नहर है, और चारों कोनों में 6 बच्चे किस प्रकार आए देखिए। जो नहर है कुल जगह 2 मंदिर की है, एक मंदिर में पानी है, नहर है, और आधे आधे मंदिर की रोस है। इसको हम कलर नक्शे में भी देख लेते हैं। ये जो ब्लू कलर है नहर वाला जगह है, एक मंदिर का चौड़ा है, भूम भर गहरा है,
इसके दाएं बाएं जो रोस है वो आधी आधी मंदिर की चौड़ी है, और वो बगीचे की जमीन से कमर भर ऊंची है। यहाँ से बगीचे में जब जाते हैं वनों की जगह में, तो 3 सीढ़ियां उतर कर जाना पड़ता है। तो सुंदर साथ जी, इतना में अभी किसी सुंदर साथ जी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं 7 वन के विषय में। फिर मैं बट वन बाकी है, बट वन बताऊंगा मैं, और उसके पश्चात हम फिर जमुना जी 7 घाट के विषय में भी देखेंगे। तो अभी जो 6 वनों के विषय में बताया मैंने, 5 वन जो है उसमें 4-4 बगीचे हैं, केल, लिबोई, अनार, जाम्बू, नारंगी। अमृत वन में 8 बगीचे हैं, लेकिन जगह सबकी बराबर है। 2000 मंदिर के लंबे और 500 मंदिर के चौड़े हैं सभी। ये सुंदर जी, मैं किसी सुंदर साथ से पूछूंगा अभी मैं, तो यहाँ पर एकता जी बताना चाहेंगे क्या? एकता गोयल जी, आप बताएंगे केल वन में कितने बगीचे हैं जी 4 बगीचे। और प्रत्येक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है? 2000 मंदिर 2000 मंदिर लंबा और 500 मंदिर चौड़ा। प्रत्येक बगीचा है, ये केल वन नहीं पूछ रहा हूँ। केल वन में 4 बगीचे हैं, उसमें से एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है? आप जो बता रहे हैं। हाँ जी, एकता जी, आपने जो बताया है वो केल वन की टोटल लेंथ की बताया है आपने, टोटल लंबाई चौड़ाई। केल वन का एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है? अच्छा, ठीक है। चित्रांशी जी बताएंगे, चित्रांशी सलूजा जी। प्रणाम जी। केल वन की टोटल लंबाई चौड़ाई तो 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा है। केल वन में प्रत्येक वन में 4-4 बगीचे हो जाते हैं, जो 500 मंदिर के लंबे और 500 मंदिर के चौड़े होते हैं। और अमृत वन और बट वन की शोभा अलग आई है। जी जी, ठीक है। नहीं, जो पूछा था उससे ज्यादा ही बताया आपने, ठीक है। आइए, और अमृत वन के विषय में मैं पूछूंगा। उस हमारे बीच में कौन है? अंजू बालाजी यदि उपस्थित हैं, अपना वीडियो ऑडियो चालू करेंगे और बताएंगे। मैं प्रश्न जो पूछूंगा, अमृत वन में कुल कितने बगीचे हैं और प्रत्येक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है? प्रणाम जी। अमृत वन में 8 बगीचे हैं। जी, और प्रत्येक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है? 500 मंदिर। 500 मंदिर लंबा चौड़ा है? ये क्लियर नहीं था मेरे को। जी, देखिए, अन्य वन में 4 बगीचे थे, अमृत वन में 8 बगीचा हो गया है। हाँ जी, तो बीच में 2 मंदिर की चौड़ी रोन्स आने की वजह से ना वहां पे वो 8 बगीचे बन गए। जी, तो बगीचा भी तो छोटा होगा ना, बगीचा उतना ही बड़ा रहेगा। वो स्किप हो गया था मेरे से। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अंजू गिलोत्रा जी, आप बताना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। अमृत वन का एक बगीचा 25, कितना लंबा? हाँ उसमें 250 मंदिर लंबा और 25 मंदिर चौड़ा। 25 मंदिर? 500 मंदिर। 500 मंदिर लंबा बोलेंगे एक्चुअल में, और ठीक 250 है, मंदिर चौड़ा है जी। चौड़ा ठीक है। 500 मंदिर लंबा और 250 मंदिर चौड़ा। जी, तो अमृत वन में से अभी अगला प्रश्न है। मेरे और भी कुछ सुंदर साथ जो ऑनलाइन होता उनसे पूछूंगा मैं। कृणाल एन शाह सुंदर साथ जी, मेरे ख्याल से बॉम्बे से हैं आप, तो आप बताएंगे
आप बताएंगे कि चांदनी चौक कितना लंबा चौड़ा है? अनम्यूट कीजिए पहले, भावना जी। कर दिया मैंने। कृपाल, हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी। भावना बहन जी बोलिए। चांदनी चौक 166 मंदिर लंबा चौड़ा है। हाँ जी, और उनके दोनों चबूतरे कितने लंबे चौड़े हैं? 33 मंदिर का। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए सुंदर साहब जी, अब देखते हैं बट घाट। बट घाट नहीं, बट वन। तो बट वन जो है, इसका बिल्कुल डिजाइन सबसे अलग है। हम देखेंगे यहाँ पर चित्र में, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी। इधर बट वन कहाँ चला गया? बट वन इसमें क्यों नहीं है? यहाँ भी नहीं है, देखिए। तो बट वन नहीं है ऐसा नहीं है, बट वन का कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिजाइन अलग प्रकार का है। बट वन की जगह में कुंज निकुंज वन आए हुए हैं, पहला तो। और बट वन जो है उसकी वहां पर जो 500 मंदिर की चौड़ाई है, उसमें दूसरा नक्शे में दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से गया है। ये देखिए, बट वन की जगह में बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें बस गई है, और ये 500 वृक्ष कुंज निकुंज वन के बीच में से होकर के गुजरते हैं। तो यहाँ पर कोई नहरें, फव्वारे, चहे बच्चे कुछ भी नहीं है, कुंज निकुंज वन है। और अन्य वनों के समान इसमें बगीचे डिवाइड नहीं है, 4 बगीचे 8 बगीचे ऐसा नहीं है। केवल बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें पश्चिम दिशा में गई है। तो बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं बट वन की जगह में। और घाट अलग चीज है, 7 घाट एक अलग चीज होता है। चर्चनी के हिसाब से 7 घाट और 7 वन अलग अलग होते हैं। तो 7 घाट के विषय में हम समझेंगे। तो बट वन में हम देख रहे हैं चौड़ाई उतनी ही है, 500 मंदिर की चौड़ाई है, जिसमें 5 वृक्ष आए हैं। तो सभी वृक्ष 125 मंदिर की दूरी पर आए, 125 मंदिर की दूरी पर, काफी डिस्टेंस है। और ये बड़ो वन के वृक्ष हैं, इसलिए डिस्टेंस भी इतना ज्यादा है। तो 125 मंदिर की दूरी पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं बट वन में। तो बट वन बस इतना ही समझने के लिए योग्य है। और नक्शे में देखेंगे तो उसमें यहाँ पर ये कुंज निकुंज वन दिख रहा है। कुंज निकुंज वन के बीच में से होते हुए यहाँ पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें निकलती हैं। तो दिखते हैं। ये देखिए, इस नक्शे में देखिए 7 वन काफी क्लियर दिखाई देगा आपको भी। यह है केल वन, 4 बगीचे, 1 2 3 4। लिबोई वन में 4 बगीचे, अनार वन में 4 बगीचे, अमृत वन में यहाँ पर 8 बगीचे होते हैं, 4 बगीचे इधर, 4 बगीचे इधर। फिर जाम्बू नारंगी। अब ये देखिए बट वन। तो बट वन कहाँ पर आए हैं? कुंज निकुंज वनों के बीच में से होते हुए ये वृक्षों की 5 हारें गई है। ठीक है ना? तो बट वन जो है, इसमें कोई ऐसे अन्य बगीचों के समान 4 बगीचे या 8 बगीचे नहीं है। बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं यहाँ पर, ये बट वन हो जाता है। सुंदर साथ जी, आइए बट वन के विषय में हमने अच्छे समझ लिया। यहाँ पर बीच बीच में देहरी आई है, बैठने के लिए जगह, सिंहासन, कुर्सियां हैं। राज जी, श्यामा जी, सखियां यहाँ पर दोनों के बीच में से यहाँ पर विचरण करते हैं, लीला विहार करते हैं और अनेक प्रकार से खेलते हैं, प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं। तो इसका हमको ध्यान में इस प्रकार से चितवनी में देखना है कि हम राज्य के साथ में, धाम धनी के साथ में इस प्रकार से प्रेम आनंद में लीलाएं कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, पशु पक्षियों के साथ खेल रहे हैं, पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कुछ छुपाई भी देख लेते हैं अमृत वन के विषय में।
फिरते बन धाम विराजे, ऊपर आए रहिया लग छाजे। चारों तरफ रंग महल के चारों तरफ अलग अलग प्रकार के वन आए हैं और उनकी डालियां रंग महल के झरोखे और छज्जों से आकर के मिली हुई है। चारों तरफ फूले फूल वन, चारों तरफ फल और फूलों से सुसज्जित रंग बिरंगे जगमगाते हुए वृक्ष वन है और चारों तरफ अनेक पशु, इन वन में अनेक है जानवर, खेलत बोलत गुंजत करत चतुर। अनेक पशु इन वन में अनेक है जानवर। इन वनों में बेशुमार प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं, सखियों के लाडले प्रेम के स्वरूप हैं सभी। और रामधनी सखियां इतना प्यार करते हैं उनको भी। शेर, चीते, घोड़े, हाथी, सभी प्रकार के छोटे बड़े सभी प्रकार के पशु पक्षी, और उनका सुंदर स्वरूप कैसा है वर्णन आता है। उनका जो पंख और बाल ऐसा लगता है जैसे कि रत्न जड़े हुए हों, इतने रत्नों के समान जगमगाता हुआ उनका स्वरूप शरीर है। कभी भी एक पंख या एक बाल कभी भी झड़ता नहीं है। अमृत वन में यहाँ नहरों के विषय में चौपाई आता है, दूध शहद की नदियां चले, बागों बीच दरख्तों तले। यहाँ पर जो मैंने बताया अमृत वन में सभी वनों में जो नहरें चहबच्चे बताया था, बागों बीच दरख्तों तले, वहां पर जो नहरें वो कैसी हैं, देखने में दूध के समान है, पीने में शहद के समान है। देखिए हलक गुण अलग अलग होता है, देखने में कैसा है, पीने में कैसा है, छूने में कैसा है, सब अलग अलग होता है। जैसे फलों को भी देखेंगे तो फल फूल पत्ते जो हैं कैसे हैं, रत्नों के समान जगमगाते हुए हैं, लेकिन छूने में और खाने में अलग हो जाएगा। खाते समय ऐसा नहीं लगेगा कि मैं लोहे का चने चबा रहा हूं, ऐसा नहीं लगेगा। खाने में छूने में कोमल है, खाने में बहुत टेस्टी है। ऐसे पशु पक्षी भी क्या देखने में रत्नों के समान उनका शरीर जगमगा रहा है देखने में, लेकिन छूने में बहुत कोमल रहेगा और एकदम चेतन है, प्रेम के स्वरूप है। इस तरह से यहाँ पर जो नहर है, जमुना जी का जल हो चाहे नहरों का जल है, दूध से भी उज्जवल, देखने में एकदम व्हाइट है और पीने में शहद या मिश्री के जैसा मीठा है। कई मेवे इन वन में केती कहूं जिनस, सातों वनों में अनेक प्रकार के मेवे फल फूल के वृक्ष हैं, उनके कितनी केती कहूं जिनस, कितनी वैरायटी, कितनी क्वालिटी, मतलब कितने प्रजाति के फल हैं, उसके विषय में क्या कहें। जुदे जुदे स्वाद कई विध के जानो एक से और सरस, अनेक प्रकार के स्वाद हैं, जिसको खाओ तो वो दूसरे से ज्यादा ही मीठा टेस्टी लगता है, जो भी खाओगे तो सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है। खुशबोई जिमी अति उज्जवल, ज्यों सोने जवेर दरखत, देखिए सोने जवाहरात के वृक्ष हैं ऐसा प्रतीत होता है। आज भी देखते हैं हम बहुत सारे आर्टिफिशियल शादी पार्टीज में आर्टिफिशियल बहुत सारे वृक्ष रखे रहते हैं। तो क्वालिटी समझना है और यहाँ होने वाली लीलाओं को समझना है। इन वनों के बीच में किस प्रकार से सखियां दौड़ रही हैं, उन सखियां स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए वहां पर सखियों के अन्य सखियों के साथ में खेलना है, राज जी के साथ में, और वहां पर श्यामा जी के साथ में हमको खेलना है। कैसे? स्वयं को परात्म स्वरूप में दिखते हुए। तो ये देखिए वृक्षों की जो डालियां हैं, डालियां, फल फूल पत्ते, तो डालियां फल फूल जो पत्ते हैं वो नीचे से देखोगे ऊपर की तरफ तो चंद्रवा के समान दिखते हैं। चंद्रवा यानी रत्न जड़ित चंद्रवा, रंग बिरंगी चित्रकारी से युक्त चंद्रवा के समान दिखते हैं। ऊपर से नीचे देखेंगे तो रत्न जड़ित दुलिचे के समान दिखाई देते हैं। पशु पंखी अति सुंदर, बोलत अमृत रसान, सुंदरता के स्मरण की क्यों कर करो। मैंने इस प्रकार पशु पंखी बहुत ही सुंदर है। वहां पर संसार में ही हम कई बार बहुत सुंदर सुंदर पशु पक्षी दिखाई देते हैं, तो परम धाम में कितने सुंदर होंगे। मीठे नैन बैन मुख मीठे, बहुत मधुर वाणी से धनी का श्यामा जी सखियों का नाम पुकारते हैं, उनको बातें करते हैं। जिन विद धनी रिझी खेले बोले तीन तान, यहाँ तो सब चेतन है, समझदार हैं, पशु पक्षी अनेक अनेक गुण कलाओं से युक्त है, तो उनको तो जो है सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं
क्योंकि राजश्यामा जी के आशिक हैं। कई बंदर बाजे बजावहीं आबू अर्श के नाचत, ये सुख हमारा हमारे कहाँ गए हम देख लेकर नाचत। आगू अर्श के अर्थात रंग महल के सामने चांदनी चौक में या वनों के बीच में भी अनेक प्रकार से बाजे वाद्य यंत्र बजाकर और नृत्य करके सखियों करे जाते हैं सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी बस यहाँ पर ये बहुत सारी चौपाइयाँ हैं जिसको हम परिक्रमा ग्रंथ से और भी आनंद ले सकते हैं, और ये धाम सुषमा किताब में भी ये सारा वर्णन किया गया है। ये सुंदर साथ जी समय पूरा होता है, अभी भी जिस सुंदर साथ को जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी, किसी को कोई जिज्ञासा होता है। सुंदर साथ जी किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं जल्दी से, बिल्कुल 2 मिनट के अंदर में। सुंदर सर जी 2 मिनट में प्लीज करते हाँ जी, पूछ ले। पिंका जी ने हाथ खड़ा किया है, तो पिंका जी अनम्यूट कर देते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अमृत वन में देहुरी का लोकेशन कहाँ पे होगा? उसमें देखिए जो बगीचों के सेंटर में है लोकेशन, जो भी वन है ना, तो जैसे यहाँ पर 250 और 500 मंदिर के लंबा है, 250 मंदिर का चौड़ा है, तो उसका सेंटर में देहुरी है, सभी वनों में, सभी बगीचों के सेंटर में। तो लंबाई चौड़ाई कम है, चौड़ाई कम है, तो उसके हिसाब से सेंटर में देहुरी हो जाएगा। ठीक है जी जी। और किसी सुंदर साथ जी का कोई संशय है तो प्लीज सुंदर साथ जी जल्दी पूछ ले, अभी फिर मीटिंग ओवर करनी है। ओके ठीक है सुंदर साथ जी, अभी कुछ समय के पश्चात व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखेंगे, आपको क्विज का एक लिंक मिलेगा, गूगल फॉर्म्स के में बना हुआ क्विज है, उसमें आपको केवल वैकल्पिक प्रश्न होंगे, जिसमें से सही प्रश्न को आपको चिन्ह लगाना है और ऊपर अपना नाम लिखना है, आपका नाम और शहर का नाम लिखना है। तो सुंदर साथ जी, और व्हाट्सएप ग्रुप में आज जो इमेजेस शो किए गए हैं वो भी रखे जाएंगे, जिसके द्वारा आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, और यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड होगा उसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। सुंदर साथ जी आइए, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम करते हुए समाप्त करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।